नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 10 से 16 अप्रैल 2017 के हवाले बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल जो है तमाम मज़ाज के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ 7 अप्रैल से चूंकि रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके जो खुफिया हासदीन हैं वो आपके सामने आ सकेंगे। नागहानी अखराजात आ सकते हैं जिनकी वजह से आपको पॉजिटिव प्लानिंग करना होगी। उससे बचने के लिए पहले से आपको सोच समझ के सारे मामलात को सेटल करना होगा ताकि कोई बाद में आपको परेशानी ना हो सके। इसके अलावा मुखलिस दोस्त अहबाब का तावन हासिल करके आप अपने रवाबत भी बहाल कर सकते हैं और सरमायाकारी करते हुए उनसे मुशावरत भी कर सकते हैं। 10 अप्रैल को ज़ोहरा ज़ोल तरबी की वजह से दूसरों से रवाबत इस्तवार करने और अपने मामलात को आगे बढ़ाने में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, चूँकि ये जो स्लो हो जाएंगे आपके मामला ज़ोहल की वजह से। खामखा की गलत फहमियों का ये सबब भी बन सकते हैं। इस दौरान आपको तहम्मुल मिजाजी और दरगुजर से काम लेना होगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 10 अप्रैल को बैरून मुल्क अगर कोई सफ़र का जो प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं, यकीनन उसकी प्लानिंग हो सकेगी। उसमें आपको रिसोर्सेज सामने आ जाएंगे, उसके मुताबिक आप कोई पॉजिटिव एक्शन कर सकेंगे। 11 अप्रैल को आपकी औलाद जो आपके लिए खुशी का बायस बन सकेगी, जबकि 12 को आपकी जो खास तवज्जो है, मोहब्बत और अपने माली मामलात पर मरकूज रहेगी। 13 अप्रैल को विरासत से मुतल्लिक़ मामलात ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे, जबकि 14 अप्रैल का दिन मुलाजिम पेशा अफराद के लिए खासा अहमियत का हामिल साबित हो सकेगा। 15 अप्रैल को आप अपनी जाती सवारी खरीद सकेंगे, जबकि 16 अप्रैल को वालिदैन का तावन आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए 7 असरात के हामदिन 11, 12 और 16 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामदिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम मजाज के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ 7 अप्रैल से रुजत की हालत में होगा, तो आपको अपनी सियासी, समाजी और जो मुआशरे में आपका लेवल है, जो अपनी पोजीशन है, उसको कायम रखने के लिए आपको खासा मुहतात रहना होगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इस दौरान आपको अपने हल्का अहबाब से जो वाबस्ता तवक्कुआत हैं उनमें जो मामलात हैं वो भी थोड़ा डिले हो जाएंगे, रुकावट का शिकार हो सकते हैं। ज़ैलिया कम यूरेनस जो है तमाम मज़ाज के तीसरे घर में मौजूद रहकर आपकी हिम्मत और हौसला को बुलंद रखेगा। 10 अप्रैल को अतारत ज़ोहल तरबी के बायस आपको अपने मामलात में एहतियात बरतना बहुत जरूरी होगा, जबकि अल्फाज का चुनाव भी सोच समझ कर करना होगा। दीगर मामलात में आपकी खामोशी जो है आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। 14 और 15 अप्रैल को शम्स यूरेनस करान होने की वजह से नित नए तजर्बात करके और अपने असली आइडियाज को खास मकासद के तहत दूसरों के साथ शराकत कारी कर सकेंगे। जब ये शराकत दारी जो आपकी होगी, यकीनन ये आपके लिए खुशी और राहत का बायस बनेगी और ये जो खुशी है ये आपके पर्सनल बेनिफिट में जाएगी, क्योंकि खुशी इंसान को तभी होता है जब उसको कुछ नजर आ रहा होता है, मिल रहा होता है। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 10 अप्रैल को किस्मत आपका साथ दे सकेगी, जबकि 11 को घरेलू मामला बेहतर हो सकेंगे। 12 अप्रैल को शरारती कामों में फायदा हासिल हो सकेगा। 13 अप्रैल को आपका कोई बिछड़ा हुआ दोस्त आपको मिल सकता है। 14 अप्रैल को बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो सकते हैं। 15 अप्रैल को आपकी सोच में पुख्तगी आएगी, जिसकी वजह से बेहतर फैसले आप कर सकेंगे। 16 अप्रैल को आपकी फनकाराना सलाहियतें जो है वो उजागर हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन हैं वो 11, 12 और 16 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के जो आपके लिए मुमकिन तौर पर मनफी असरात के हामिल दिन हैं वो कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, सिर्फ पॉजिटिव दिन आपके लिए मामूल से बढ़ के हैं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़ाज के 8वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। यहाँ आपके विरासती और कानूनी मामलात में रुकावटों को जन्म देने के अलावा आपके मिसाइल को बढ़ाने का सबब भी बन सकेगा। 1 तो 19 अप्रैल शम्स जो है वो आपके खाना माल में शर्फी हालत में मौजूद होगा, जिसके वजह से आपके माली मिसाइल का खात्मा जल्द मुमकिन हो सकेगा, जबकि ज़राए आमदन भी बढ़ सकेंगे। आपका ज़ैलिया कम नेपच्यून बदस्तूर आपके ताले में ही क़याम पज़ीर रहेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 10 अप्रैल को आपके माली मिसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। 11 अप्रैल को आपके शरारती कामों को फरोग मिल सकेगा। 12 को आपके हासिल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जबकि 13 अप्रैल को दोस्तों का तावन हासिल रहेगा, जिसके बायस तबीयत आपकी खुशगवार साबित होगी। 14 अप्रैल को अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा, जबकि 15 अप्रैल को आर्ट के रिलेटेड यानी फ़नून इल्तिफ़ा के जो शोबे हैं उनसे मुतल्लिक़ जो भी लोग हैं उनका मज़ीद जो है वो शौक, ज़ौक़ और उनकी टेक्निकल स्किल बढ़ सकेगी। 16 अप्रैल को आपके
मौजूदा ज़ौक़ व शौक़ में इजाफा हो सकेगा, जिसकी वजह से दूसरों के बारे में आपकी राय जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हम दिनों वो 11 और 16 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो है मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 15 अप्रैल का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का चौथा और आखिरी हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ, हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर मियां और इस वक्त को इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, कुछ नए हालात वाकयात, कुछ नई स्टार मूवमेंट्स और कुछ नए मशवरों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।